हमारे स्कूल में केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी और बॉटनी के कोई टीचर नहीं है, और जो बॉटनी और ज़ूलॉजी की टीचर है उनको ट्रांसफ़र किया गया है दूसरे स्कूलों में, और केमिस्ट्री के पहले से ही नहीं है। तो हमें बॉटनी और ज़ूलॉजी के टीचर यहाँ वापस चाहिए या किसी और को भेजें, और केमिस्ट्री के लिए भी। इकोनॉमिक्स ना पॉलिटिकल ना ये हिंदी हमें है नहीं, ना एजुकेशन लेक्चरर ही नहीं है या इकोनॉमिक्स का तो 1-1.5 साल से नहीं है हमें, और हमारे ऐसे भी इकोनॉमिक्स में परसेंटेज पिछले साल कम आई थी। तो इसी वजह से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द कोई लेक्चरर मिले जो हमें पढ़ा सके। एम क्या है, बड़े होके क्या बनो? सर मेरा एम तो आर्मी में जाना है फ़िलहाल, पर उस तक भी पहुंचने के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चिंता के बच्चों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल में टीचरों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बच्चों का कहना है कि टीचर न होने के कारण हमें पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इस विषय में सीईओ डोडा से भी बातचीत की गई। देखिए चिंता घाटी से कमल चाड़ी की एक खास रिपोर्ट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice। हमारा स्टाफ वापस करो, हमारा स्टाफ वापस करो, हमारा स्टाफ वापस करो। We want justice, we want justice। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं जिके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय ये आप तस्वीरें जो देख पा रहे हैं ये चिंता घाटी की हैं, भद्रवा की, जहां पर इस समय जो है ये स्कूल के बच्चे हैं चिंता हाई सेकेंडरी के। जी हाँ, हाई सेकेंडरी स्कूल चिंता के ये बच्चे हैं मेरे पीछे, जिसमें आप देख सकते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, रोष है। क्या कारण है? जिस तरीके से स्लोगन्स में आपने देखा कि इनकी मांग है इनके टीचर्स वापस करो, इनके साथ जस्टिस करो। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो बताया जाता है कि एजुकेशन को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इन बच्चों की अगर सुने तो इन बच्चों का साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगभग जो है इनके पास 8 से 10 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके इनके पास स्टाफ ही नहीं है, टीचर्स ही नहीं है जो इनको जो है पढ़ा पाएँ। और जो कुछ स्टाफ इनके पास था वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है किसी और स्कूल की ओर। जी हाँ, अभी इन बच्चों ने बताया कि कम से कम 2 से 3 स्टाफ जो थे इनके पास रिसेंटली जो है यहाँ से ट्रांसफ़र किए गए हैं, और उन्हीं बात को, उसी मुद्दे को लेकर ये बच्चे इस समय प्रोटेस्ट पे खड़े हैं। मेरे साथ ही इस तमाम जो बच्चे हैं ये हायर सेकेंडरी स्कूल चिंता के बच्चे हैं। आप सोचिए कि कहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक तरफ जो है बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इन बच्चों की सुने जाए, इनके बच्चों के जो भविष्य है उसके साथ खेला जा रहा है। फिर बताया जाता है, ये तर्क ये भी दिया जाता है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे हैं वो पढ़ने में जो है पीछे होते हैं, या कहीं ना कहीं इनकी जो है परसेंटेज में फ़र्क आता है, और फिर इसके बाद जो है काफ़ी सारी बातें भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन इस समय मैं ज़्यादातर इन्हीं से बात करूंगा। इनका दर्द इस समय जो है हम खुद समझ सकते हैं। हम बच्चों से पूछते हैं कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बार पहले गिन के बता दूं जो इन्होंने मुझे बताया है। इनके पास मेडिकल नॉन मेडिकल में जो है केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, बॉटनी का टीचर नहीं है, ज़ूलॉजी का टीचर नहीं है, ईवीएस का टीचर नहीं है, और ये जो कुछ सब्जेक्ट हैं ये पिछले 1.5-2 सालों से वैकेंट हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें अगर आर्ट्स की बात करें तो उसमें भी एजुकेशन का टीचर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं है, इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं है, और हिंदी का कोई टीचर नहीं है, इन बच्चों ने बताया। और मैं आपको बता दूं जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, इस हायर सेकेंडरी में 13 से 14 पोस्टें जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से लगभग 8 से 10 या 7 से 8 पोस्टें जो हैं वैकेंट हैं। आखिरकार कारण क्या है? कहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट सोया हुआ है? इन सब की जिम्मेवारी कौन लेगा? इन बच्चों का भविष्य खतरे में है। आइए इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आप? अरीशा रफ़ीक। कौन सी क्लास में? 11th स्टैंडर्ड। क्यों आज प्रोटेस्ट कर रहे हो आप? क्या मुद्दे हैं आपके और क्यों आज जो है सड़कों पे उतरे हैं? हमारे स्कूल में केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी और बॉटनी के कोई टीचर नहीं है, और जो बॉटनी और ज़ूलॉजी की टीचर है उनको ट्रांसफ़र किया गया है दूसरे स्कूलों में, और केमिस्ट्री के पहले से ही नहीं है। तो हमें बॉटनी और ज़ूलॉजी के टीचर यहाँ वापस चाहिए या किसी और को भेजें, और केमिस्ट्री के लिए भी। आपके सब्जेक्ट कौन? मेडिकल। मेडिकल में पिछले कितने दिनों से या कितने सालों से आपके पास जो है टीचर्स नहीं? 1-1.5 सालों से टीचर्स नहीं हैं।
आपने सुना इस बच्चे का साफ तौर पे कहना है कि इस समय जो है 1.5-2 सालों से जो है टीचर्स नहीं है, इनके सब्जेक्ट कैसे चल रहे होंगे, कैसे बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं और सपने बच्चों के आपको पता है इस समय काफ़ी कंपटीशन का ज़माना है। क्या एम है आपका, बड़े होके क्या बनोगे, क्या लगता है ऐसी पढ़ाई हो इस तरीके का अगर स्टाफ नहीं आपकी कैसे क्वालिफिकेशन को कंप्लीट होगी और अपना गोल कैसे अचीव कर पाओगे, क्या बनना चाहते हो बड़े हो? मैं बड़े होकर MBBS कुछ भी कर सकती हूँ, पर टीचर नहीं है तो फिर क्या मांग क्या रखते हैं प्रशासन से, क्या जल्द से जल्द आपको स्टाफ मिलना चाहिए? हाँ, हमें स्टाफ चाहिए। अगर नहीं दिया तो हम रोड ऊपर खड़े हो जाएंगे, रोडें ब्लॉक कर देंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए। मैं और भी एक बच्ची से बात करना चाहूँगा, क्या नाम है? सोबिया वानी। सोबिया जी कौन सी कक्षा में? मैं 11th। 11th में। क्या ये जो आपकी सिस्टर ने कहा क्या सच है, किस तरीके का सच है। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहती हूँ हमें स्टाफ दिया जाए वापस। और सर मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, हमें भी ये टीचर्स नहीं है, ना इकोनॉमिक्स ना पॉलिटिकल, ना ये हिंदी हमें है नहीं, ना एजुकेशन। आपने सुना, देखिए बच्चों में अभी भी जो है एक रिक्वेस्ट है, अभी भी इनके अंदर ये बात करने का जिस तरीके से बात कर रहे हैं एक रिक्वेस्ट है। मैं कहूँगा आपके साथ भी बात करना चाहूँगे, आप आगे आएँ। यहाँ पर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन गोस्वामी है, मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। आर्ट्स स्ट्रीम है, मेडिकल नॉन? आर्ट्स स्ट्रीम है सर मेरा। कैसी पढ़ाई हो रही स्कूल में? सर बिल्कुल भी नहीं है, आजकल तो ट्रांसफ़र हो गई है, एजुकेशन का कोई लेक्चरर ही नहीं है या इकनॉमिक्स का तो 1-1.5 साल से नहीं है हमें। और हमारी ऐसे भी इकनॉमिक्स में परसेंटेज पिछले साल कम आई थी, तो इसी वजह से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द कोई लेक्चरर मिले जो हमें पढ़ा सके। एम क्या है, बड़े होके क्या बनो? सर मेरा एम तो आर्मी में जाना है फ़िलहाल, पर उस तक भी पहुंचने के लिए कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ना। जो इस समय प्रशासन के लोग हमारी बात सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए और इसी के साथ बस। आपने सुना जो है, अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे भी बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे ताकि जो है किस तरीके का इनका रोष है। मैं इनसे बात करूँगा, कैमरामैन से कहूँगा पीछे आने का प्रयास करें। और यहाँ पर देखिए अब युवा हैं, युवा शक्ति जो है भारत की युवाओं के ऊपर जो है ज़्यादातर दबाव, जब वोट की बात आती है या कोई चुनाव की बात आती है तो युवाओं को ऊपर बात ज़रूर उठती है कि जहाँ युवा है वहाँ पे जो है सब कुछ जो है सही रहेगा। लेकिन ये कि युवा जो है इस समय हमारे जो है इनका भविष्य खतरे में। मैं कहना चाहूँगा, कौन बात करेगा, क्या नाम है? सर मेरा नाम वंश पुतवाल है। वंशी कौन सी कक्षा है? मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। कौन से स्ट्रीम है आप? मेडिकल। मेडिकल में ये जो बच्चे कह रही हैं क्या कुछ परेशानी आ रही, क्या कह रहे हैं? सर मेडिकल में कोई भी लेक्चरर नहीं है सर, बॉटनी ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री का तो है ही नहीं पहले से। सर बॉटनी ज़ूलॉजी के थे भी लेकिन उनकी भी ट्रांसफ़र हुई है, तो सर इधर स्कूल में अब कोई लेक्चरर बचा ही नहीं। तो सर मेरी यही बात है कि सर लेक्चरर को वापस दिया जाए या दूसरे लेक्चरर को भेजा जाए। तो सर अगर ऐसे हुआ तो क्या पढ़ेंगे हम स्कूल में सर? इस प्रोटेस्ट प्रशासन जो आप तक बात अभी सुन रहा है, आपको क्या आखिरी में क्या मैसेज देना चाहिए? सर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जो ये इनकी ट्रांसफ़र हुई है लेक्चरर की, सर या इनको वापस दिया जाए या दूसरे स्टाफ को भेजा जाए हाई सेकेंडरी स्कूल में। बिल्कुल, आपने सुना, दूसरे स्टाफ को दिया, स्टाफ को ऐड किया जाए। क्या नाम है आपका? सर रघुवीर सिंह। रघुवीर जी कौन सी कक्षा में? सर 11th में है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर यहाँ पे हमको बॉटनी और ज़ूलॉजी के लेक्चरर नहीं है, जो थे तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। बॉटनी ज़ूलॉजी के लेक्चर नहीं हैं, यानी कि आपने सुना बच्चे परेशान हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से JKAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उन बच्चों को काफ़ी सारे लोगों ने बधाइयाँ दी। तो ये बच्चों को अगर ऐसे क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, तो सबसे पहले तो इनको हायर सेकेंडरी स्कूल पास करना है, तो वहाँ से कैसे ये जो है पास आउट होंगे, ये अपने आप में चिंता का विषय। और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा दिखाए एक बार फिर तस्वीरों में, ये बच्चे जो हैं किस तरीके से जो परेशान हैं और अपनी हक के लिए जो है इस समय सड़कों पे उतरे हैं और किस तरीके से जो है ये बच्चे जो हैं अपनी बात रख रहे हैं। मैं CEO डोडा से भी बात करूंगा, एजुकेशन विभाग से, उनका क्या इस मुद्दे पे कहना है, क्या सच में ये बच्चे जो हैं सच कह रहे हैं या ये बच्चे झूठ कह रहे हैं,
ये इस समय जो है चिंता घाटी से ये आप देख पा रहे थे कमल चाणक्य की एक खास रिपोर्ट की हाई सेकेंडरी स्कूल चिंता में जो है इस समय स्टाफ की कमी के चलते जो है बच्चों को काफ़ी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीईओ डोडा से हमने टेलीफोनिकली जब बातचीत करेंगे तो हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे कि वो क्या कहते हैं इस बात को लेकर, क्या ये बच्चों की बात सच है या नहीं। बने रहिए जेके टाइम्स के साथ पल पल के अपडेट के लिए। मैं कमल चाणक्य बात कर रहा हूँ जेके टाइम न्यूज़ से और डेली जम्मू जॉटिंग से। सर मुझे अभी एक चिंता हायर सेकेंडरी स्कूल है आपकी, मैं अभी आपका ऑफिशियल वर्जन चाहता हूँ इस पर। चिंता हायर सेकेंडरी स्कूल है आपकी भदरवा में, जहाँ पर इस समय 11th के और 12th क्लास के बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस समय उनकी ये मांग है कि उनके यहाँ पर इस समय जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिनके जो है यहाँ पर फैकल्टी या टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? एक्चुअल में जो लेक्चर ट्रांसफर हो गए ना जी, देखो एक मिनट तो अभी बताते हैं। मैंने उनसे लिया था, अभी उन सब से लिया और मैंने डाटा लिया हुआ, ठीक है ना जी तो मैंने ऊपर भी बात की थी। जी, तो अभी ऐसा है कि मतलब उनको लीव वगैरह बोला, लीव ना करे अभी, ठीक है ना, क्योंकि शार्टली वो लगने वाले हैं जो आप लगाए हैं ना एकेडमिक डे। तो मैंने उनको तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी, मैंने भी दे दी कि लीव मत करो, जैसे आपका स्टाफ आ जाएगा तो लीव कर देना। सर इसमें प्रॉब्लम ये तो है। प्रिंसिपल से भी बात हुई, पूरे ग्रुप में शेयर कर दी। जी, कल से बात हो गई थी, मैंने डायरेक्टर से बात की थी, वो कहते हैं दो चार दिन की बात है, क्योंकि वो जो है हमारे जो लोग आ रहे हैं 750 के आसपास आ रहे हैं एकेडमिक रेंज में, ठीक है ना। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इसमें पता प्रॉब्लम कहाँ पे? बच्चे कह रहे हैं कि इनके पास केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ईवीएस नहीं जो सुनो ना, जी। दो बातें ना, एक तो बात कुछ लोग उनके पहले होंगे ही नहीं जी, यही कह रहे हैं बच्चे कि अभी रिसेंटली होंगे ही नहीं, और कुछ लोग जो है उनके ट्रांसफर हुए उनकी जगह नए नहीं आए, जी ठीक है जी। तो जिस भी सब्जेक्ट में रोल होगा उनको सब्जेक्ट टीचर मिल लेकिन सर जो सब्जेक्ट पीछे से वैकेंट है पिछले 1.5 साल से 2 साल से, तो उनके लिए आपके पास स्टाफ ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? अब मतलब आप आगे देखते हैं ना, जो क्योंकि अभी ये बंद हो गई थी, अब नई स्कीम आ रही है ना, पहले तो 19 से बंद ही होगी, जो अकेडमी रेंज बंद हो गए, उसकी जी। वजह से रिक्रूटमेंट तो कोई हो नहीं रही है, उल्टे लोग रिटायर हो रहे हैं। जी लेकिन अब वो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जी मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा है कि कम से कम उन स्कूलों को भी स्टाफ मिलेगा जिन जो दूर दूर दराज इलाके में, ठीक है ना। जी। तो अभी आखिरी में आप क्या जो अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं इस समय? बस मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक जिनमें स्टाफ बिल्कुल कम है रिलीव ना करें, 2-4 दिन में यहाँ स्टाफ मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो इस समय आपने सुना, तो ये थे हमारे साथ सीईओ डोडा जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिन्होंने अपनी बात रखी। आपका क्या इस मुद्दे पे कहना है अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा। मुझे और मेरे साथ मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।